हेलो गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपके लिए इस तरह से रोज़ वीडियो लाता रहता हूँ। चलो, आजकल बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो चाहिए क्यों नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से इतना लोग क्यों हैं। एंड उसी के साथ साथ आज विप्रो के नंबर भी आए, तो सबसे पहले हम विप्रो के नंबर पर जंप करते हैं, फिर उसके बाद में हम इंडियन आईटी सेक्टर पर आएंगे। चलो, तो ये मैंने आपके आगे विप्रो के नंबर खोल लिया है। अभी आज ही शाम को, आज दोपहर मार्केट बंद होने के बाद में ये इसके रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी, तो चलो हम पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम देखते हैं। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम में गिरावट है, बट उसी तरह से एक्सपेंसेस में भी गिरावट है। हमको बेसिकली प्रॉफिट चेक करना होता है। प्रॉफिट क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो हम बेसिकली हम प्रॉफिट ही चेक करते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स के पहले तो गिरावट है, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 685 से 371 हो गया। हम बेसिकली ये कह सकते हैं 31685 से 31717 मामूली सा जंप आया है। तो इसी को सब यहाँ पे आपको सब न्यूज़ चैनल पे बता रहे हैं विप्रो का प्रॉफिट बढ़ गया। तो भाई ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फ्लैट परफॉर्मेंस है। जैसा कि पूरा आईटी सेक्टर चल रहा है फ्लैट, ज़्यादा कोई हाई फाई परफॉर्मेंस नहीं है। और इतनी बड़ी कंपनी है, इनको अपने एस्टीमेट से बीट करने में बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप पूछेंगे कि भाई विप्रो में से एग्जिट कर दें क्या? तो भाई विप्रो लेफ़्ट टू राइट जाने वाली कंपनी है। लेफ़्ट टू राइट लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा, लेकिन प्रॉफिट बनेगा, लेकिन ये कछुआ स्टॉक है, ये बहुत स्लो चलने वाला स्टॉक है। ये हो गया आपका एल टी हो गया, एल एन टी हो गया। उसके बाद में आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये कछुआ स्टॉक है। ये आपका लेफ्ट टू राइट में पैसा तो डबल कर देंगी, बट पैसा बढ़ा देंगी, बट टाइम बहुत देंगी। ये आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप की तरह फटाक से रिटर्न नहीं देंगी। उसके बाद में डिविडेंड का देख लेते हैं। अभी ऊपर ऊपर से तो मेरे को कुछ डिविडेंड का नहीं दिख रहा, बट स्टिल कुछ न्यूज़ आती है तो आई विल अपडेट यू। तो चलो, इसके बाद में आ जाते हैं हम आईटी सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, भाई आईटी सेक्टर में क्या करें, हम फंस गए हैं। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है भाई, धमाके वाला सेक्टर है। मतलब सीरियसली यहाँ पे लोग आंख बंद करके पैसा डाल रहे हैं। सिमिलरली इंडिया के आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियों में आजकल लोगों के बहुत डाउट आ रहे हैं, जिसमें एक एल टी आई माइंट्री हो गई, एल टी आई एम है। उसके बाद में एल टी विप्रो है, जिसके अभी हमने रिजल्ट देखे हैं। टी सी एस है, इन्फी है। ये सारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आपका लॉन्ग टर्म में पैसा डबल झक मार के करेंगी। डबल छोड़ो, डबल से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगी। एफ डी के रिटर्न तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 साल में। चलो, एल टी आई माइंट्री की हमको एक्चुअल फिगर नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इसका मर्जर हुआ है, मर्जर कंप्लीट हुआ है, तो इसकी अभी एक्चुअल फिगर नहीं बता सकते। बट स्टिल हम अभी विप्रो में अगर 5 साल में देखेंगे, तो विप्रो में ये यहाँ पर जो तेज़ी आई थी, पूरी की पूरी जो तेज़ी थी वो बुल रन की तेज़ी थी। ये क्रैश के बाद में जो भागा था 200-250%, विप्रो ऐसे कभी नहीं चलता। 5 साल में इसका एक ही टारगेट होता है, 100%। और अगर आपको किसी को इसमें जाना भी है, तो आई सजेस्ट, दिस इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि इसके अलावा आप टी सी एस या इन्फोसिस में बहुत आराम से जा सकते हैं। और ये नहीं है टी सी एस कोई छोटी कंपनी है। 12 साढ़े 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, हमने कल ही देखा था। ऐसे ही इसका मार्केट कैप इतना इतना बढ़ जाता है। 5 साल में टी सी एस में देखेंगे, चलो ऑल टाइम हाई से तो गिरावट है, वो 15-16% वो चल जाता है। इतनी बड़ी कंपनी है, कभी ना कभी तो 20% के करीब की गिरावट है ऑलमोस्ट। चलो, इतना चल जाता है। बट क्या हमको आईटी सेक्टर छोड़ना चाहिए? भाई मेरे को उन लोगों पे हंसी आती है जो लोग बोलते हैं भाई आईटी सेक्टर अब आगे नहीं चलेगा। भाई आईटी सेक्टर पे दुनिया टिकी है। आप ये वीडियो देख रहे हैं आईटी सेक्टर की वजह से देख रहे हैं। उसके अलावा जितने भी आप मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आईटी सेक्टर की वजह से यूज़ कर रहे हैं। आगे एप्लीकेशन आना बंद हो जाएंगी, खुद सोच के बताओ। नहीं ना? तो आईटी सेक्टर कैसे ख़त्म हो सकता है भाई? देन आईटी सेक्टर के बाद में चलो हम पहले इन्फोसिस की ओर बात कर लेते हैं। इन्फोसिस भाई 5 साल में 100% की रिटर्न, ये तो ऊपर से काफ़ी डाउन है, ऊपर से मतलब 30% डाउन है। एक्यूमुलेट करना चाहो, बेस्ट टाइम है एक्यूमुलेट करने का इन्फोसिस।
भाई इतना कभी नहीं गिरता, एक्सटर्नल रीज़न है इसीलिए इतना गिरा है ये। नहीं तो इन्फोसिस जैसा शेयर 30% डाउन पे मिल रहा है, रद्दी के भाव मिल रहा है सीरियसली। इसी के अलावा कोई देखेगा कि यहाँ पे ये कितनी बड़ी कंपनी है, टॉप आईटी सेक्टर में टॉप कंपनीज हैं। टीसीएस पहले नंबर पे आ जाती है, 12 लाख करोड़, हाथी है हाथी, सीरियसली हाथी है। टीसीएस को लॉस में तो बेचना ही नहीं चाहिए। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंट्री, ये लॉस में बेचने वाली कंपनी ही नहीं है। भाई रिजल्ट्स जो आ रहे हैं सारी कंपनियों के ऐसे आ रहे हैं। एक कंपनी ऐसी नहीं है आईटी सेक्टर वाली जो धूम धड़ाके के रिजल्ट दे रही है। एक्सेप्शंस अलग हैं, केपीआईटी जैसी कंपनी एस्टिमेट्स को भी बीट कर रही है जस्ट बिकॉज उनका सिर्फ ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में ज़्यादा फोकस है। बट जो प्रॉपर आईटी में है वो अपने एस्टिमेट्स मुश्किल से बीट कर पा रही हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। अभी थोड़े दिन पहले एसेंचर के नंबर आए थे। एसेंचर, आईबीएम, भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, एंड ये अपने एस्टिमेट्स बीट नहीं कर पा रही। और जो लोग भी बोल रहे हैं ना भाई, ये तो ओवरऑल बात हो गई, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो गई, हम इंडिया की बात करें तो भाई टीसीएस, टीसीएस पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। भरोसा नहीं होता ना, जस्ट सिंपली जाके गूगल करना, वर्ल्ड टॉप आईटी कंपनीज, आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा। कोई भी आर्टिकल खोल लो, मैं हिंदुस्तान टाइम्स का खोल लेता हूँ, कोई भी आर्टिकल, भाई टॉप पे आई डोंट नो कौन सी है, सेकंड पे टीसीएस। टीसीएस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी आईटी सेक्टर वाली इन द वर्ल्ड। तो भाई जैसे जैसे ये चलेंगे वैसे वैसे बाकी के सारे चलेंगे। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, टीसीएस लॉस में बेचने वाली कंपनी बिल्कुल नहीं है। 5 साल दो, अपने आप तुम्हारा पैसा डबल करके तो देगी, एफडी से डबल रिटर्न करके देंगे। अभी 67% के रिटर्न है, नो डाउट। एंड टॉप एंड बॉटम किसी को नहीं पता होता। जो बोलते हैं ना भाई मैंने तो इतने पे लेके इतने पे बेच दिया, यहाँ पे मैंने 107% के रिटर्न 1 साल में कमा लिए, भाई कोई इनसाइड न्यूज़ होगी। ऐसे टॉप बॉटम किसी को भी नहीं पता होता। 5 साल दो, कोई भी शेयर को 5 साल दो, अच्छी कंपनी, आईटी सेक्टर छोड़ने वाला नहीं, अगले 5 साल में धूम मचाने वाला आईटी सेक्टर। तो इसी नोट के साथ मैं आपको यही बोलूँगा, पहले सोचो देखो, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। आईटी सेक्टर, तुमको लगता है सच्ची में आईटी सेक्टर डूब जाएगा, बिल्कुल बेच दो, तुम्हारा डिसीजन है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आईटी सेक्टर की कोई भी कंपनी ये टाइम पे बेचने वाली नहीं है। एंड जितना हो सके उतना एक्यूमुलेट कर सकते हो। इसी नोट के साथ मैं आपको फाइनली ये और बता दूं मेरी प्रेफरेंसेस क्या रहती हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक सिलेक्शन में। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बोला, नो डाउट इन्फी मेरी फर्स्ट चॉइस है, रिटर्न भी अच्छी देती है, सेफ कंपनी। एंड द इन्फोसिस बोलते हैं इसको, द इन्फी, द इन्फोसिस बोला जाता है इन्फोसिस को। इन्फोसिस पहली, टीसीएस सेकेंड, विप्रो थर्ड, विप्रो, एचसीएल, ये सब ये दोनों कछुआ स्टॉक्स हैं। अच्छी कंपनी है, नो डाउट, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बट स्टिल आई प्रेफर इन्फी पहले एंड टीसीएस। इन दो में जाओ भाई, सब जगह पैसा नहीं डालना होता। सजेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। सो या, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।